हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई की स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे सूचकांक इंडेक्स 2023 के टॉप 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 161वां जो है रैंक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रही है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में से जो है भारत की 161वीं रैंक रही है। ठीक है, और 2022 में जो थी भारत की कौन सी रैंक थी? 150वीं रैंक जो थी 2022 में भारत की थी। ठीक है, और 2023 में कितनी है? 161वीं रैंक है भारत की। और इस सूचकांक में जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है? नॉर्वे को देश को जो है पहला स्थान मिला है विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में। दूसरे स्थान पर रहा है आयरलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क। ठीक है, और अंतिम स्थान पर रहा है उत्तर कोरिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो वो रहा था उत्तर कोरिया। ठीक है, और पहला पूछा जाए तो नॉर्वे, और भारत का अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का 161वां स्थान रहा था। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला तो ये कि भारत की क्या रैंक रही है, दूसरा ये रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, और तीसरा टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं इस रैंकिंग में आने वाले। ठीक है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता कौन है? स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिकॉर्ड जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वें स्थान पर। ठीक, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार जो है आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत जो है 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इसमें अगर आपसे पहले स्थान पर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा रहा है, तो वो रहा है अफगानिस्तान देश जो है वो आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार जो है पहले स्थान पर रहा है। और इसको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 यानी कि AI इंडेक्स में निवेश के मामले में भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में जो है भारत की 5वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स अमेरिका के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत। ठीक है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार जो है दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे कम आजाद देश का दर्जा तिब्बत को दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे फ्रीडम हाउस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही है ये पूछी जाए तो भारत की रही है 66वें स्थान पर जो है भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महान स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को ही। ठीक है, लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा। लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा भारत के इन 2 स्थानों को शामिल किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8वां। ठीक है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत जो है 8वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का
8वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। ठीक है, अब जानते हैं जो दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। उसके बाद है पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, ये भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की लिस्ट में है, टॉप पे। ठीक है, उसके बाद दिल्ली और भिवाड़ी, भारत के 2 शहर दिल्ली और भिवाड़ी, ये भी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की लिस्ट में जो है टॉप पर है। ठीक है, 2 पाकिस्तान के शहर लाहौर और पेशावर, एक चीन का और 2 भारत के प्रदूषित शहर कौन है, दिल्ली और भिवाड़ी है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो पहले स्थान पर रहा है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चीन में है, वो एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर रहा है। ठीक के बाद सेकंड क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा पूछा गया है, वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय है जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार लगातार 5वें वर्ष जो है जापानी पासपोर्ट जो है दुनिया के सभी पासपोर्टों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट है। ठीक है, और इसमें यदि कोई नागरिक जापान का पासपोर्ट रखता है तो उसे 193 देशों में एंट्री के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स हर 3 माह में जारी किया जाता है। ठीक है, और साल में कुल 4 बार जो है इसे जारी किया जाता है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा टाइगर सेंसेक्स 2022 जारी किया गया है, इसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3167, 3167 जो है भारत में बाघों की कुल संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वें स्थान पर। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस बार 63 देशों में भारत 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कितने देश इसमें शामिल थे, 63 देशों में जो है भारत का कौन सा स्थान रहा है, 8वां रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। ठीक है, और इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि उन्हें जो है पहले स्थान की जगह दी जाए। ठीक है, और यह इंडेक्स जो है वो किस आधार पर तैयार किया जाता है। तो यह इंडेक्स जो है वो इस आधार पर तैयार किया जाता है कि जो देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के में कदम उठाए हैं उसके आधार पर जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, देशों के स्थान जान लेते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि जो पहले के 3 स्थान थे यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो खाली रह गए क्योंकि किसी भी देश ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। ठीक है, लेकिन चौथे स्थान पर जो रहा था वो कौन रहा था, डेनमार्क रहा था। ठीक है, 5वें स्थान पर रहा था स्वीडन और 6ठे स्थान पर रहा था चिली देश। ठीक है, उसके बाद 63वें स्थान पर कौन सा देश रहा था, ईरान, यानी कि अंतिम स्थान जो मिला है इसमें ईरान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में विश्व का सबसे महंगा शहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ऊपर हमने पढ़ा विश्व का। ठीक है,
तो विश्व का अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे महंगा शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, ठीक है। और अगर आपसे भारत का सबसे महंगा शहर पूछा जाए तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु शहर जो है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में महिला बिलियनर्स की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार अमेरिका देश में महिला बिलियंस की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। अब रैंक जान लेते हैं, फर्स्ट रैंक में कौन सा है, अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका में जो महिला बिलियंस की संख्या है वो कितनी है, 92 है, ठीक है। सेकंड में है चाइना, उसमें 46 है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जर्मनी है, वहां पर 32 है। और इटली में 16 महिला बिलियंस की संख्या है, ठीक है। और हमारे देश भारत 5वें स्थान पर रहा है और भारत में कितने हैं, 9 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन करने वाले शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो भारत में डिजिटल लेन देन करने वाले शहरों में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, ठीक है। वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में डिजिटल लेन देन करने वाला जो सबसे शीर्ष पर शहर रहा है वो कौन सा रहा है, बेंगलुरु रहा है, ठीक है। बेंगलुरु जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है, उसके बाद सेकंड स्थान पर नई दिल्ली, थर्ड नंबर पे मुंबई और फोर्थ नंबर पे चेन्नई रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में जो है सबसे टॉप पर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर बात करें तो मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में जो पीएम मोदी जी को जो रेटिंग मिली है वो कितनी मिली है, 71वीं रेटिंग मिली है, ठीक है। यानी कि 71 रैंकिंग के साथ जो है ये नंबर 1 पर रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन रहे हैं, मैक्सिकन के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल रोपेज ओबाडोर को जो है 66 रेटिंग के साथ जो है ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी जो है वो 60% रेटिंग के साथ जो है तीसरे नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु या मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, ठीक है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार जो है वो वैश्विक मातृ मृत्यु और मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में जो है हमारा देश भारत अग्रणी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को ही, ठीक है। शाहरुख खान और SS राजमौली इन दोनों को ही जो है टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि IP इंडेक्स 2023 में जो है भारत 55 अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो है 42वें स्थान पर है, ठीक है। तो भारत की 42वीं रैंक इसमें रही थी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2023 में। और संस्करण कौन सा हुआ है इसका, 10वां संस्करण हुआ है 2023 में इसका, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2023 में जो पहले स्थान पर रहा है वो अमेरिका देश रहा है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर रहा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर रहा है फ्रांस, ठीक है। अब जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है
इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 101वें स्थान पर रही है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो फीफा द्वारा अप्रैल 2023 में नई रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत दुनिया में 101वें स्थान पर है, ठीक है। इस इंडेक्स में सबसे टॉप पर अर्जेंटीना देश रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है फ्रांस और तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है, ब्राजील रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियंस लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, ठीक है। एशिया का पूछा जा रहा है, तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्ब्स द्वारा 4 अप्रैल 2023 को एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 जारी की गई है, ठीक है। और इस लिस्ट के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को अमीरों की लिस्ट में एशिया के सबसे पहले, ठीक है, एशिया के सबसे पहले एवं दुनिया के 9वें अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है। एशिया के पूछे जाए कि एशिया के कौन से बने हैं, तो पहले बने हैं। और विश्व की अगर बात करें तो विश्व के 9वें नंबर के अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी, ठीक है। और टॉप अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आप देखते हैं तो फ्रांस के बर्नार्ड वो विश्व के टॉप अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। तो विश्व के पहले अमीर व्यक्ति कौन है, फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट जो है वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनके पास कितनी संपत्ति है, 211 अरब डॉलर की इनके पास संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, एलन मस्क हैं और इनके पास 180 अरब डॉलर की संपत्ति है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है जेफ ब्रेजोस, उनके पास 114 अरब डॉलर की संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है लैरी एलिसन, इनके पास 107 अरब डॉलर की संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे वारेन बफे और इनके पास कितनी संपत्ति है, 106 अरब डॉलर की संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद बिल ग्रेडर्स छठे नंबर पे, इनके पास कितनी संपत्ति है, 104 अरब डॉलर की संपत्ति इनके पास है, ठीक है। मुकेश अंबानी जी विश्व के 9वें नंबर के अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनके पास जो संपत्ति है वो कितनी है, 83.4 बिलियन डॉलर की इनके पास संपत्ति है, ठीक है। इसके बाद 24वें नंबर स्थान जो मिला है वो गौतम अडानी को मिला है, ठीक है। तो गौतम अडानी जी के पास कितनी संपत्ति है, 47.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति है इनके पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। जगन मोहन रेड्डी जो है वो भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले मुख्यमंत्री की सूची में जो है सबसे पहला नाम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का है, ठीक है। और इनके पास 510 करोड़ की संपत्ति है। और सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है। इनके पास सबसे कम यानी कि 15 लाख रुपए की संपत्ति है। और सबसे ज्यादा संपत्ति अगर पूछी जाए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास है और इनके पास 510 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। और सबसे कम में ममता बनर्जी के पास है, इनके पास कितनी संपत्ति है, 15 लाख रुपए की संपत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन जर्मनी, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में जो है जर्मनी का बर्लिन शहर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मैच टेस्ट टीम रैंकिंग 2023 में भारत का
स्थान क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। आईसीसी मैच टेस्ट टीम रैंकिंग 2023 में भारत का जो है पहला स्थान रहा है। ठीक है, की पॉइंट की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? हमारा देश भारत जो है पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड और चौथे स्थान पर साउथ अफ्रीका रहा है आईसीसी मैच टेस्ट टीम रैंकिंग 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में जो है भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 77वें स्थान पर रहा है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथे। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान मिला है वो चौथा स्थान भारत को मिला है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर इंडेक्स जो है वो किस आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल पावर इंडेक्स जो है वो सेना की संख्या और राष्ट्रीय संसाधन की स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर जो है देशों को रैंक प्रदान करता है। ठीक है, और इस पायदान में अंतिम स्थान भूटान को मिला है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, पहले जो था चीन देश की जनसंख्या भारत से ज्यादा थी। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है। ठीक है, और अप्रैल 2023 में भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 142 करोड़ 86 लाख है भारत की जनसंख्या। ठीक है, और वहीं चीन की अगर जनसंख्या की बात करें तो चीन की जनसंख्या है 142 करोड़ 57 लाख है। ठीक है, चीन की आबादी से हमारे भारत की आबादी 30 लाख ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो जल निकायों की पहली जनगणना में जो है भारत का कौन सा राज्य टॉप पर रहा है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में जो है वो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य टॉप पर रहा है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूचकांक इंडेक्स 2023 से रिलेटेड। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।